हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास की जानकारी के स्रोत। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि इतिहास क्या है और इसका क्या अर्थ है, और साथ ही हमने इतिहास का विभाजन समझा था। तो आज हम जानेंगे कि इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो जो इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं वो मुख्य रूप से तीन हैं, जिसमें पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य, और तीसरा है जो विदेशी विवरण है वो है। तो ये सब इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं। साक्ष्य का मतलब होता है वे सभी चीजें, वे सभी वस्तुएं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इतिहास के सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिलेख। तो अभिलेख क्या होते हैं? जो अभिलेख होते हैं वो किसी कठोर धातु या सतह पर लिखे हुए होते हैं, उनको हम अभिलेख कहते हैं। उसके बाद है मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको हम मृदभांड कहते हैं। उसके बाद भित्ति चित्र। भित्ति चित्र का मतलब होता है जो भी दीवारों पर चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं या कुछ उसको हम भित्ति चित्र कहते हैं। तो इन सब से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद मूर्तियां और कुछ प्राचीन नगर के जो हमें अवशेष मिले हैं, साथ ही जो पाषाण कालीन उपकरण हैं, उन सब से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं साहित्यिक साक्ष्यों की। तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम दो प्रकार के साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं, दो प्रकार के साहित्य का अध्ययन करते हैं। एक तो होता है जो धार्मिक साहित्य होता है वह, और दूसरा होता है धर्मेत्तर, यानी कि जो धर्म से अलग है। तो धार्मिक साहित्य में हम सबसे पहले वेदों का अध्ययन करते हैं, जिसमें कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो कुल वेद कितने हैं? 4। और उसके बाद हम पुराणों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिनकी संख्या कुल कितनी है? 18। तो कुल कितने पुराण हैं? 18। और उपनिषद से भी हमें मतलब इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो कुल उपनिषद हैं वो कुल कितने हैं? मतलब 108 उपनिषद माने गए हैं। उसके बाद कुछ महाकाव्य जैसे महाभारत, रामायण, इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही जो कुरान, बाइबल जैसी साहित्यिक पुस्तकें हैं, इनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें दो मुख्य मतलब पुस्तकें और हैं, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कल्लड़ की राजतरंगिणी सम्मिलित है। तो ये सब होते हैं वो धार्मिक साहित्य होते हैं, जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब आगे धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी अलग अलग समय में भारतीय इतिहासकार हुए हैं, उनके द्वारा भारतीय संस्कृति, राजनीतिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ विदेशी विवरण, यानी कि यह विदेशी इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। जो विदेशी इतिहासकार हैं उनके द्वारा यह जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेरोडोटस को। उनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने भारत का इतिहास लिखा है। उसके बाद है मेगास्थनीज की इंडिका, जिसमें उन्होंने मौर्य इतिहास के बारे में लिखा है। और फाहियान की फो जिसमें उन्होंने गुप्त काल के बारे में लिखा है। और उसके बाद हुएन सिंह की सीयू की, जिसमें वह हर्षकालीन साम्राज्य का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से यह कुछ इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं, जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जो फादर ऑफ हिस्ट्री है, वो हेरोडोटस को माना जाता है। और इनकी पुस्तक जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो हमने देख ली, कौन सी है? हिस्टोरिका। तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है?
हेरोडोटस। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।